बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो आपने वेदर है वो तो देख ही लिया है कि आज का वेदर कितना ठंड भरा वेदर है। सो आज के व्लॉग में जो है मैं आज जंगल व्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जो है जंगल जाऊँगी और हम जंगल से जो है कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट करेंगे और कुछ मतलब ऐसी कैंथ कलेक्ट करेंगे बेसिकली। तो कैंथ क्या होता है, लिटरली आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी वो समझने के लिए कि कैंथ बोलते किसको है। सो आप मेरी वीडियो में बने रहें ये जानने के लिए कि कैंथ क्या होता है, और हम वो सब कलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने बिकॉज आज मौसम देखा है बहुत ठंडा है, तो इस ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके लिए हमें जो है ये सब कलेक्ट करनी है चीज़ें। तो उसके लिए हमें जंगल जाना पड़ेगा, तो मैं आपको आज जंगल टूर कराऊंगी विद माई फैमिली। सो दिस इज़ वॉट आई एम गोना बी शोइंग यू इन माई दिस व्लॉग। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखिएगा एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share if you want, and comments if you do want to comment below down in the comment section. So yeah, आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी। आना हमें यहाँ से है, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम जंगल, क्योंकि हमारे पीछे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो हमें जंगल से काम है, तो हम जंगल में जाएंगे। ये चेरी प्लांट है और इसने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं ली, इसको 1 साल हो चुका है। फॉरगेट इट। तो हमें यहाँ से ऊपर जाना है इस रास्ते से, मतलब बिल्कुल पीछे, घर के पीछे बिल्कुल ही जंगल स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ से जाना है और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है, थोड़ी क्या मतलब चढ़नी है। और ये यहाँ से व्यू है कुछ इस तरह से, यहाँ से दिखता है मेरा गांव। ये जंगल स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, बिल्कुल घना जंगल है, यहाँ से कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिलहाल हमें अभी इस वक्त जाना ऊपर टॉप में, और उससे ज़्यादा ऊपर कुछ भी नहीं है, बस वो सबसे ज़्यादा हाइट है। और उसके पीछे मतलब जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो वहाँ से नीचे जाके वहाँ पे भी जंगल है और वो भी बहुत ज़्यादा डेंस है। तो अभी हमने यहाँ से मतलब हमको 10 मिनट्स लगेंगे यहाँ से ऊपर, और हम वहाँ जाते हैं और मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगी कि लिटरली ऊपर से कैसा दिखता है। सो कम विद मी। सो यहाँ से अभी और ऊपर जाना है। अभी हमको घर से चल के सिर्फ 2 मिनट हुए और अभी हमें जो है कम से कम 5 मिनट और चलना है, फिर हम ऑलमोस्ट ऊपर टॉप पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से ऊपर जाना है और ऊपर और ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम वहाँ ऊपर। अब तो हार्डली शायद 2 मिनट का रास्ता है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। मैंने कहा था ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पास है। और इसको जगह को बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में टीर। टीर हम जो है ऑलमोस्ट टीर पे ही रहते हैं, टॉप में रहते हैं। उसके बाद लोग मिडल बेल्ट में रहते हैं, लोअर बेल्ट में रहते हैं, हम ऑलमोस्ट टॉप में रहते हैं, इसलिए इस वजह से यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। सो दैट्स द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिखने में अच्छा लगता है लेकिन है उतना ही स्कैरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं। सी सो यहाँ पे एक तालाब है और एक तालाब उस साइड भी है। 2 तालाब है, फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पे बनाए क्योंकि जानवर जो है यहाँ पे पानी पीते। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा सूख जाता था, पहले सिर्फ यही था छोटा सा, लेकिन गर्मियों में ये सूख जाता था, इसलिए एक और बनाया है उस साइड। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जानवर के निशान भी है पैर के। इट सीम्स लाइक कि ये मैन वर्सेस वाइल्ड की फिल्मिंग हो रही है, बट ये सच में जानवर के पैरों के निशान है यहाँ पे। सो ये था एक तालाब। अब मैं दूसरा तालाब दिखाती हूँ, वो भी इतना ये वो रिसेंट बनाया है। ऐसे बोलते जंगल में शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ आपको ऐसी आवाज़ें आती है तो आपको थोड़ा चौकन्ने रहना पड़ता है, और अगर ऐसी कुछ आवाज़ आए तो फट से वहाँ से भाग लो। बट फिर भी चलो शोर करके चलते हैं। मैंने तो डिस्कवरी में ये देखा है कि अगर आपके सामने जानवर आता है तो यू हैव टू मेक लॉट ऑफ नॉइज़, क्योंकि उस वजह से जो है जानवर को पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई है, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो आपके क्लोज नहीं आते हैं। ये देखो पीछे अगर जानवर छुपा भी होगा ना, वो भी नहीं दिखेगा। ये है वो दूसरा तालाब, ये रिसेंट बनाया है।
और इसी तालाब में ना मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पैर के वो निशान दिखे थे। सी जानवरों के पैरों के निशान। सो हम चलते हैं, बेसिकली जो हम काम करने आए हैं, जो हम कलेक्ट करने आए हैं, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फटाफट से यहाँ से जाते, क्योंकि जंगल में ज़्यादा देर तक रुकना इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, इट्स रिस्की एंड स्कैरी। तो फटाफट से जो हम कलेक्ट करने आए हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। सो ये था टीर के, हम जो थे हम उस साइड पे थे, अब हम टीर पे आ गए, टॉप पे आ गए। और अब जो है ये जिस टाइप जगह की मैं बात करी थी, जहाँ की मैं बात करी थी, वो टीर का अदर साइड है, जो कि ये वाला साइड है, और हमें यहाँ से जाना है। और क्योंकि हम इधर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मतलब लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं, और जो हमें चाहिए कैंथ, वो भी इस वाली साइड ज़्यादा मिलेगा, इस वाली साइड मिलेगा। तो अभी सब आगे चले गए और मैं पीछे रह गई हूँ। अब हम बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं ना, तो अब आगे से थोड़ी आवाज़ आ रही है और मम्मी ना आगे डर गए। शी इज़ नॉट मूविंग अहेड। एक मिनट। सो अभी ना यहाँ पे आवाज़ आ रही थी इधर झाड़ियों के बीच, और हम ना सब डर गए कि क्या है। बट हमें जब दिखा कि क्या है तो ये था। और इसके गले में भी ना यहाँ पे फंदा फंस गया। ओए रुक जा। ये हमारी बिल्लू है। ये कहाँ से आई? पीछे आई ये हमारा ही बिल्लू है। इसकी चूंच है भी नहीं निकली। इधर आ। मरेगा। आजा। वो नहीं तुम्हारे पास कुछ? वो कितना टाइट है। तो ये तो टाइट ही होता है, खुलेगा नहीं अब। रुक जा। आजा। रुक जा। तू कहाँ से आया? आराम से। आजा। रुक जा। इधर। अरे हाथ से खुलेगा। साहब ये तो बहुत ज्यादा टाइट किया है। मुर्गे। आजा रुक जा। सो सबसे इरिटेटिंग चीज़ पता क्या है, क्योंकि ये नेपाली लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तो वो पता है यहाँ पे मुर्गे वगैरह होते हैं, उनका शिकार करने के लिए ये सब बांधते हैं। और ये बेचारा पता नहीं कहाँ से ये आया और इसको ये यहाँ पे इसके गले में ये फंस गया। वो तो थैंक गॉड लकीली हम थे वहाँ पे। और ये हमारा ही बिल्लू है। कहाँ से आया तू? कहाँ से आया तू? चल आजा। चल आजा। मतलब ये ना बहुत ब्रूटल चीज़ें है यार। मतलब आप लोगों को खाना है, मीट खाना है, तो आप मार के भी इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर। अच्छा हुआ बच गया लकीली। पता नहीं कैसे आया, ये कहाँ से आया। हम भी एकदम से डर गए कि क्या है यहाँ पे, क्या है। बट जब ये निकला फिर इसके गले में ये देखा। सो स्टूपिड। सो बेसिकली जो हम कलेक्ट करना है वो है ये, इसको बोलते हैं कैंथ। इससे क्या होता है ना, इससे जो है हमारा जो चूल्हा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जलता है, बहुत जल्दी जलता है, बिकॉज इसमें ये ग्लू दिख रहा होगा आपको, ये हेल्प करता है मतलब बहुत अच्छे से जलने में। बेसिकली हमने ये कलेक्ट करना है और यहाँ पे बहुत सारे, अभी हम इसको कलेक्ट करते हैं। ये डाला हमने एक इसमें, तो ये है कायल का पेड़ और इसमें ये कैंथ लगती है। और जब ये बेसिकली जब ये गिरती है तब हम इसको निकालते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉप पे तो चढ़ना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वैसे ही पूरे जंगल में ये ढूंढने हैं, जहाँ जहाँ ये मिलेंगे वहाँ से ये हमें उठा के इसको कलेक्ट करना है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। अब मज़े में है ये। आजा आजा, चल। ये जंप। इधर नहीं जाना, इधर आ, इधर आजा। चलो। सो ये हमें कलेक्ट करना है। ये है तो यहाँ पे भी, बट ये जो है ना ये सड़ी हुई है, इससे जलेगा नहीं, इसका फिर फ़ायदा नहीं है इसको ले जाने का। सो ये भी अच्छी चीज़ है, इससे भी आग जल जाएगी। ये लकड़ी, सूखी लकड़ी, इसको भी कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ से ना नीचे सारा जंगल है। और पता है क्या, वैसे रिसेंटली हम आपको बताया है कि गांव में पता नहीं किसी ने देखा है,
तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आजकल जंगल में ना लेपर्ड घूम रहा है, और इतने घने जंगल में लेपर्ड का होना तो डेफिनेटली बिल्कुल ऑब्वियस है, और इतने घने जंगल में लेपर्ड भगवान ना करे हमें मिले, पर हमारे पास यहाँ पे मिनी लेपर्ड और बस यही है, और लेपर्ड घूम रहा है यहाँ पे, और ये हमारा मिनी लेपर्ड है यहाँ पे और बट चलो ठीक है, अब सो यहाँ ना मिले, और अभी अपना काम कर लेते हैं, फटाफट से ये कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत अनबियरेबल ठंड है, इसलिए फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो या गेट टू द वर्क। एक सबसे ज़्यादा फन फैक्ट मैं बताऊँ ना एक बार भी हम बहुत साल पहले, उस टाइम मैं मतलब स्कूल में थी, तो मेरी दीदी तो सबसे ज़्यादा जंगल में ना, वैसे हमारे घर में ये बोलते हैं कि दीदी ना सबसे ज़्यादा फ्रिजाइल है, डेलिकेट है, स्लो है, और जंगल में ना वो बहुत ज़्यादा डरती है बट द थिंग इज कि जंगल में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए ना, शी इज़ द वन जो ऐसे गायब हो जाएगी ऐसे एक बार इंसिडेंस हुआ था, हम जंगल में यही कलेक्ट करने आए थे, तो हुआ ना, हम तीनों थे, मम्मा थोड़े दूर थे और हम तीनों ये कलेक्ट कर रहे थे, तो पीछे से ना, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा घना जंगल था ना, पीछे से ना थोड़ा ऐसी आवाज़ आई और हम ना तीनों ऐसे हो गए कि क्या है, तो मैं मेरा भाई एक दूसरे को देख रहे थे, हमने सोचा कि चल दीदी भाग जितने दीदी को देखा, दीदी सबसे पहले भाग गए तो मतलब हमने दीदी को हमेशा चिढ़ाते हैं इस चीज़ से कि यू नो तू जब मुसीबत होगी तू भाग जाएगी, तू वहाँ को छोड़ देगी, ऐसा वैसा। फिर मेरे भाई ने, फिर दीदी, सबसे पहले दीदी ने दौड़ लगाई, फिर भाई ने दौड़ लगाई, फिर मैंने दौड़ लगाई, फिर बाद में देखा कि वो क्या बोलते थे, यहाँ पे थोड़े जंगली मुर्गे होते हैं ना, तो वो थे, तो इतनी हंसी आई ना हम लोगों को। फिर हम बोलते हैं कि यार चलो अपनी जान बचाना भी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसका वेट करोगे आप, अगर सच में कोई जानवर आपके सामने आ जाए तो ये थोड़ी वेट करोगे कि ये मेरे को बचाएगा, ये आप दौड़ने ही वाली करोगे ना। बट चलो ठीक है, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा एक बार नहीं एक और बार भी हुआ है, एंड दैट टाइम ऑल्सो शी हैज़ डन द सेम थिंग और बट चलो ठीक है, रिकॉर्ड करने वाली भी अभी दीदी है, शी इज़ लाफिंग बट इट्स ओके, अभी ढूंढ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा शोर नहीं करते। और मेरे को बस एक इंसिडेंस याद आया, तो मैंने बस आप लोगों से शेयर किया कि दीदी मतलब बहुत अमेजिंग है ऐसी चीज़ों में, दौड़ने की चीज़ों में, ऐसे ही नहीं सिर्फ दौड़ने में तो यार लेट्स गो। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक बार ना हम आए थे उस टाइम जंगल, एक बार हम जंगल आए थे, बहुत सालों की बात है, तब हम आपको ना हिरन का बच्चा दिखा था, बहुत छोटा था, बहुत क्यूट था, और उसने एकदम से देखा तो वो डर गया, पहले वो देखता रहा 10 सेकंड तक, फिर वो दौड़ गया, बट वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो अभी भी यहाँ पे बहुत सारे जानवर होंगे फॉर श्योर, कभी कभी जो है जानवर हमारे घर तक पहुँच जाते हैं। लेपर्ड तो पीछे ऐसे कुछ महीनों पहले दो लेपर्ड लोगों ने देखे थे कि वो घर के हमारे अराउंड ही वहाँ पे घूमते थे। अभी भी आजकल रिसेंट बोल रहे हैं कि लेपर्ड देखा है, अब देखा है कि नहीं देखा है वो हमें नहीं पता, बट दिखना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, मैं तो यही बोलती हूँ, बट यही है। चलो ठीक है, अभी ये इतना कर दिया है हमने कैंथ तो ढूंढ ली है, सो अब हम थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश हो गई ना तो बारिश की वजह से ये गीला हो जाएगा, और वैसे भी मौसम ख़राब है और हाई अलर्ट बोला है, तो अगर गलती से बर्फ़ पड़ जाती है ना तो फिर हम जंगल तो डेफिनेटली बहुत टाइम तक आ नहीं सकते, क्योंकि फिर यहाँ पे बर्फ़ ना बहुत लेट पिघलती है, मतलब 1-2 महीना लग जाता है बर्फ़ को पिघलने में, क्योंकि यहाँ पे धूप का कोई स्कोप नहीं होता है। यही वजह है हमारी आज की जो हम ये सब ढूंढ रहे हैं जंगल में, बिकॉज मौसम ख़राब, तो इस वजह से हम ढूंढ रहे। और अभी हमने वैसे मैक्सिमम कलेक्ट कर दिया है, बस थोड़ा सा और कलेक्ट करना है सूखी लकड़ियाँ, उसके बाद वी आर डन एंड वी आर गोइंग बैक टू होम। सो फाइनली हम वापस आ गए हैं, और लेट भी हो गई है, 5 बज चुके हैं, तो फटाफट से हम घर पहुंच गए अपने, एंड हेयर वी आर। सो हम इतनी सारी कैंथ लेके आए हैं, और ये है द अमाउंट ऑफ कैंथ दैट वी कलेक्टेड। ग्रेट वर्क। तो ये है वो कैंथ, और इसको हमने
ये ऐसे जलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्लू ये फटाफट से जल जाता है और इससे आग ना अच्छे से जल जाती है। ये ऐसे इसको जलाते हैं, अंदर डालते हैं। इसको बंद कर दो। अब ये अपने आप जल जाएगा। सी हाउ कन्वीनियंट है ये जलना, और इससे जो है लकड़ियाँ एकदम से जल जाती है फट से। तो बस इसको जलाना और अंदर डालना और ये जो है एकदम से जल जाता है। अब थोड़ी चाय पीते हैं और चाय के साथ 2 यम करारे खाते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।